साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। ई फाइलिंग 2.0 है और इनकम टैक्स में ITR रिटर्न फाइल हम किस प्रकार से करेंगे इस बार, क्योंकि नया तरीका है और नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। और इस नई वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलावों की वजह से जो ITR भरना है वह कुछ आसान स्टेप में भी हो चुका है और किन किन बातों का हमें ITR भरते समय ध्यान रखना होगा और किस प्रकार के स्टेप हम फॉलो करेंगे, इन सब की जानकारी आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना होगा incometax.gov.in और यही करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इसकी जो साइट का है ये लिंक आ जाएगा आपके पास में। आपको क्या करना है, इसे ही क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसकी जो मेन साइट है इसके ऊपर। आप यहाँ देखिएगा, ये देखिए इसकी साइट आ चुकी है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप ये ऊपर की जो 3 बिंदु दे रखे हैं इनको क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड में ले लें। ये डेस्कटॉप मोड में मैंने इसको कर दिया है और यहाँ से आप यहाँ देखें अब इसको लॉगिन करना है हमें। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ देखें ये एक छोटा सा साइन दे रखा है, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास में 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला दे रखा है डू नॉट हैव एन अकाउंट। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप पहले रजिस्टर कर दें और अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और रजिस्टर करने का जो तरीका है साथियों, मैंने अपने पहले वीडियो में दे रखा है। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे दूँगा, जहाँ से आप रजिस्टर किस प्रकार से करेंगे ये देख सकेंगे। अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करने पे मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको ये जो सेक्शन दे रखा है टिक वाला ऑप्शन, आपको यहाँ से टिक करके इसको कंफर्म करना है कि ये सिक्योर है आपके लिए। और ये जो नीचे की तरफ दे रखा है पासवर्ड का, आपने पहले जो लॉगिन करा था, रजिस्ट्रेशन करा था, उस समय जो पासवर्ड बनाया था वहाँ से आप पासवर्ड लिख दें और यहाँ से कंटिन्यू करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आपकी डिटेल लिखी होगी, वेलकम टू ई फिलिंग पोर्टल दे रखा है और आपका नाम यहाँ रखा होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दे रखा है। आप चाहें तो अभी आपकी अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ आ रखा है। अगर अभी आप यहाँ से लॉगिन करते हैं तो आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, जो फाइल ई फॉर्म कर सकते हैं, ई वेरीफाई रिटर्न कर सकते हैं और अदर जो सर्विस दे रखी है वह कर सकते हैं। अगर आप टोटल प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं तो ये जो सारे काम इस तरफ दे रखे हैं ये सभी आप चीज़ें इसमें कर सकेंगे। तो अभी मुझे लॉगिन करना है आगे, तो आप वापस यहाँ देखिएगा ऊपर की तरफ जो आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रही है, आपको इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक नया जो विंडो खुल चुका है। आप यहाँ देखिएगा ई फाइल दे रखा है यहाँ पे और ई फाइल को आप यहाँ से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इनकम टैक्स रिटर्न दे रखा है, इनकम टैक्स फॉर्म दे रखा है। इनकम टैक्स रिटर्न वाले कोई सेक्शन को क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस और आ जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करना है और दूसरा व्यू जो रिटर्न है हमारा वो देख सकते हैं। तीसरा इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को। व्यू फॉर्म 26A दे सकते हैं। डाउनलोड जो प्रीफिल जो डाटा है हमारा वह देख सकते हैं। आपको पहले वाले सेक्शन को ही क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आप इसके एक नए पोर्टल नए सेक्शन पे आ चुके हैं। आप यहाँ देखिएगा ये आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर, यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ से जो करंटली जो इनकम टैक्स रिटर्न आप करेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला दे रखा है 2021-22 का करंट एकेडमिक ईयर है। आप पिछले सत्रों को भी आप यहाँ अगर नहीं फिल करा है तो आप पिछले सत्रों का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी मैं करंट ईयर का ही करूँगा, इसलिए मैं करंट ईयर को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी है, इनमें से आपको किसी को कुछ भी नहीं करना है। साथियों नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद अगले सेक्शन पर आ गए हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है यू नीड टू सेलेक्ट ए मोड ऑफ फिलिंग टू प्रोसीड और इसमें 2 ऑप्शंस हमारे पास में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन को ही रिकमेंड करना है। मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि ऑफलाइन करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर नहीं पाएंगे। और नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन दे रखा है इस प्रोसीड के ऑप्शन से इसको प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ आ चुके हैं। यहाँ देखिएगा टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग है।
आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। आ चुके हैं और यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस दे रखा है एप्लीकेबल टू द यू टू प्रोसीड द फर्दर। तो यहाँ हमको क्या करना है, 3 ऑप्शन हमारे पास में है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर दें। साथियों मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ देखिएगा ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है ITR फर्स्ट वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सेलेक्ट हो चुका है और ये सैलरी पर्सन के लिए है। अब आपको नीचे की तरफ दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड विद ITR फर्स्ट के लिए है। तो ITR 1 के लिए अपन को प्रोसीड करने के लिए इसको क्लिक कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ, इस पेज के अंदर ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 के लिए है और 3 स्टेप्स दे रखी है इसकी, और गेट स्टार्टेड यहाँ पे दे रखा है। ये गेट स्टार्टेड है, आपको शुरुआत करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहा है। डॉक्यूमेंट लिस्ट टू द हेल्प यू द फाइल फास्टर, यहाँ दे रखा है फॉर्म 16 आपके पास है या नहीं, आप चेक कर लें। हाउस रेंट की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए और इसी के साथ जो इन्वेस्टमेंट आपने प्रीमियम कर रखी है, जो पेमेंट की रिसिप्ट होती है जैसे LIC है, ULIP है और एटसेट्रा जो भी कर रखी है। और व्यू मोर के अंदर आप क्लिक करके और भी देख सकते हैं। और ये मैं दिखा देता हूँ आपको व्यू मोर के अंदर। तो व्यू मोर करने पे आपके पास लिस्ट आ चुकी है। आप इन सभी चीज़ों को यहाँ से ध्यान से देख लें। ये लेट्स गेट स्टार्टेड को मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर्स का जो पेज है वह स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ देखिएगा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास में। इसमें लिखा हुआ है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एक्सटेंशन से लिमिट है, यानी अगर आपने जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो पहले वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, साथियों 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करंट एकेडमिक ईयर में आपने खर्च करे हैं तो या डिपॉजिट करे हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो आपको दूसरा वाला अकाउंट ये टिक करना है। अगर आपने 2 लाख रुपए से फॉरेन ट्रिप पे अगर आपने खर्च करे हैं तो तीसरा वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। और यदि आपने 1 लाख रुपए से अधिक का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है अगर आपने पे करा है तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए बोलता हूँ, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन के इसमें टिक कर देते हैं और ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ आने के बाद आप देखिएगा ये लिखा हुआ है लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न्स है। और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी सेक्शंस दे रखे हैं हर एक से पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल है, इनकम जो टोटल है, डिडक्शन है, टैक्स पेड है, टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ है, ये जितने भी सेक्शंस आपको दे रखे हैं आपको हर एक सेक्शन को जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करने हैं और एक एक को कंप्लीट करने के बाद ही आप अगले वाले सेक्शन में जा सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले सेक्शन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पे आ चुके हैं, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट का दे रखा है, पब्लिक सेक्टर दे रखा है, पेंशनर दे रखा है, अदर दे रखा है, नॉट एप्लीकेबल दे रखा है। मैं स्टेट गवर्नमेंट का हूँ इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जो फाइलिंग सेक्शन दे रखा है इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही टिक रहने देना है। आगे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ आपके पास में ऑप्शन आ रखा है, देखिएगा ये दे रखा है आर यू ऑब्टेनिंग द न्यू टैक्स, और ये आपको जो नए टैक्स में जाना है, जो स्लेब आई है उसमें जाना है या पुराने वाले में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पुराने वाले में ही जाएं। मैं इसको टिक कर देता हूँ, नो में कर देता हूँ, पूरा नए वाले सेक्शन में नहीं जाना है। और मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी जो बैंक की डिटेल है ये आपके पास में शो हो जाएगी। अगर यहाँ साथियों आपके बैंक की डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है तो भी ठीक है, नहीं तो आपके रिटर्न करने के लिए दिक्कत आएगी। अगर आपका रिफंडेबल है तो रिफ़ंड को कलेक्ट करने के लिए या रिफ़ंड को पाने के लिए आपको बैंक डिटेल को अपडेट करनी होगी। और यहाँ पे ऐड अनदर का सेक्शन दे रखा है, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ऐड अनदर का सेक्शन दे रखा है, इसे क्लिक करके आप आपकी जो डिटेल है ये कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से ही वैलिडेट कर रखा है और इसको क्लिक कर रखा है, तो आपके सामने ये कंप्लीट है। सेलेक्टेड फॉर द रिफ़ंड के लिए मैंने इसको कंप्लीट कर रखा है। नीचे की तरफ मैं करूँगा स्क्रॉल तो यहाँ पे कंफर्म दे रखा है, यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ और कंफर्म करके यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। साथियों देखिएगा ये पहले वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ आपके पास में लिखा हुआ भी आ चुका है, जो कन्फर्म्ड का मैसेज आपके पास में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये कन्फर्म का मैसेज आपके पास में आ चुका है। अब दूसरा वाला जो सेक्शन है ग्रॉस टोटल और इनकम का दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ।
ये लोडिंग हो रहा है। तो ग्रॉस इनकम के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ हमको वेरीफाई योर इनकम सोर्स की डिटेल करनी है। और अब आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले इनकम के बारे में जो फॉर्म नंबर 16 आपका दे रखा था, जो फॉर्म नंबर 16 आपके पास में है उससे आपकी डिटेल आपके हर एक सेक्शन की आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपकी यहाँ शो नहीं होती है तो आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो एक एक करके हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड के लिए ये जो एक एडिट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी आ चुकी है। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम प्राप्त होती है तो इस ऐड सेक्शन के अंदर जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं। नीचे और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ दिखाई दे रहा है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टोटल आपकी जो ग्रॉस इनकम है यहाँ आपके पास में शो ऑफ हो जाएगी। फॉर्म नंबर 16 के अंदर आप पार्ट बी एनेक्सर है, ये आप यहाँ देख लीजिएगा। ग्रॉस इनकम आपको यहीं से देखनी है और इसी के अंदर 17(1), 17(2), 17(3) हर एक की जो सेक्शन है उसके अंदर आपकी इनकम आ रखी होगी। आप यहाँ से इसको देखते चले जाएं और इसी के बाद आप यहाँ देखेंगे तो नीचे की तरफ आपके पास में लेस अलाउंसेस इन द एक्सटेंट दे रखा है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लें और हर एक सेक्शन की जो टोटल जो अलाउंसेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यही आपको आगे जो मैं फिलिंग करना दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको भरने होंगे। आप यहाँ भी देखिएगा ये, और ये दे रखा है आपके पास में लेस डिडक्शंस अंडर 16 है, तो इसमें जो आपके पास में दे रखा है और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 16(1) और 8 के अंदर दे रखा है 50,000 का दे रखा है। और इसी के साथ आप नीचे की तरफ भी देखेंगे तो आपके पास में ऐड अदर इनकम है। जो अदर इनकम है उसके अंदर आपके जो सेक्शन दे रखा है 192 और ये भी दे रखा है 192 2 भी दे रखा है। तो यहाँ से भी आप अदर जो इनकम में देख सकते हैं। मैं अगला पेज दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा ये दे रखा है जो 1500 रुपये यहाँ पे दे रखा है अदर इनकम में है। ये जो बैंक से हमें ब्याज मिलता है अप्रॉक्सीमेट है ये, और ये जो आपके पास में यहाँ पे शो ऑफ हो रखा है। तो ये जो आपको ऐड भी करना होगा उसके अंदर ये आपके फ़ोन नंबर 16 के अंदर 17(1) में जो इनकम दे रखी है आप यहाँ फिल करें। 17(2) में जो इनकम दे रखी है आप यहाँ फिल करें। 17(3) में जो इनकम दे रखी है आप यहाँ लिखें। और लेस एक्सटेंट जो अलाउंसेस है वह देखें। आपके उस फॉर्म नंबर 16 में इसके बारे में दे रखा होगा। मेरे 0 दे रखा था और इसलिए मैं यहाँ पे 0 भर देता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था फॉर्म नंबर 16, उसमें ये जो छोटा सा सेक्शन था ये मैंने दिखा दिया है। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं। 16 में मैंने भी आपको दिखाया है। सेकंड वाला ऑप्शन है आपके पास में लेस अलाउंसेस दे रखा है, तो उसके अंदर जो काफ़ी सारे ऑप्शंस है वे मेरे 0 है। आप वहाँ से देख के जो टोटल डिटेल है और अमाउंट है वो यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपको जो नेचर ऑफ एक्सटेंट जो अलाउंसेस है और देखने हैं तो ये जो सेक्शन दे रखा है सेलेक्ट वाला, इसको क्लिक करके आप ये चीज़ देख सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जो जितने भी ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल थे जिससे मेरी राशि 0 आ रही थी वो सभी यहाँ पे शो हो रखे हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे डिडक्शन दिखा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। ये आपकी नेट सैलरी आपके सामने शो हो चुकी है। जो डिडक्शन आपको मिलते हैं जो 16 के अंदर आपके पास में 16 IA के अंदर है और 16 सेकेंड के अंदर है, 16 थर्ड के अंदर है। और ये जो पहला वाला ऑप्शन है 50,000 पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये तो आपके सामने वैसे ही जो आपके सामने दिखाई देने लग गया है। और अगर आप बाकी के सेक्शन के अंदर भी कोई डिडक्शन आपके हैं जो इंटरटेनमेंट के हैं और प्रोफेशनल टैक्सेस के हैं तो वह भी आपको आपके जो फॉर्म नंबर 16 है वहाँ से देख के आप यहाँ पे भर दें। और भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनकम जो चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दे रखी है ये आपके पास में आ जाएगी। आप वहाँ से इसको भी देख के चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये जो इनकम है वेरीफाई योर इनकम सोर्स की डिटेल के अंदर आ चुके हैं। इनकम फ्रॉम द सैलरी आपके सामने अब शो हो चुकी है। ये जो सभी सेक्शन दे रखे हैं ये आपके फ़ोन नंबर 16 के अंदर भी है। आप वहाँ से इसको आराम से देख लें। अब आप नीचे देख लें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर कोई हाउस की प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल ग्रॉस इनकम आ चुकी है। नीचे देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो कन्फर्म का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसे हम कन्फर्म कर देते हैं। देखिएगा, अब हमारे जो 2 सेक्शंस है वे कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है और यहाँ कन्फर्म भी हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम है ये भी हमारे आ चुके हैं। अब हमारा सेक्शन आता है डिडक्शन का। जो टोटल डिडक्शन है उसके लिए हम इसी सेक्शन को क्लिक कर देते हैं। ये लोडिंग हो रहा है। तो हम सब डिडक्शन के सेक्शन में आ चुके हैं।
अब ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है साथियों। अब आप क्या करें, जो भी डिडक्शन आपके फॉर्म नंबर 16 के अंदर हो रखा है डिडक्शन सेक्शन के अंदर, तो आप उसको एक पेपर पे पहले नोट कर लें और नोट करने के बाद ही आप इस सेक्शन के अंदर काम करें। जो डिडक्शन है और चैप्टर नंबर 6A दे रखा है, पहले 80C दे रखा है, इसके अंदर तीनों है और तीनों की डिटेल आपको यहाँ रखी है। इसकी टोटल आपकी यहाँ मिलेगी आपको। और 80CCC दे रखा है, इसकी 0 दे रखी है। 80CCD1 दे रखा है, इसकी टोटल यहाँ दे रखी है। ये दोनों की टोटल आपके यहाँ आपको मिलेगी, ये चेक कर लेना। और इसी के साथ 80CCD और 1B दे रखा है, 0 है। और ये जो टोटल हर एक सेक्शन दे रखे 80 वाले सेक्शन में आप यहाँ पे चेक कर ले। और नीचे भी मैं कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जो टोटल दे रखा है 80 जो D दे रखा है वह है, 80 जो E है वह यहाँ पे है, और 80G यानी जो हमारा चैरिटेबल फंड के अंदर मैंने पैसा दिया था, कोरोना रिलीफ फंड के अंदर दिया था, वह राशि आपके यहाँ आ रखी है, आप ये भी चेक कर लें। और जो 80 TTA है 1500 रुपये है, जो ब्याज की राशि हमको बैंक से मिलती है सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वह अपने पास में ये दे रखी है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखनी होगी आगे। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे जो पहला सेक्शन दे रखा है ये रहा, इसमें लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर द डोनेट टू पे। क्योंकि हमने इस बार कोरोना कटौती के अंदर डोनेट करा था और कोरोना रिलीफ फंड में हमने अपना पैसा डोनेट करा था, तो आपको इस सेक्शन में येस करना है। और येस करने के बाद ये दिखा रहा है आपके पास में डोनेशन, देखिए लिखा डोनेशन शेड्यूल फॉर द सेक्शन 80G इज़ रिक्वायर्ड टू द फील्ड। आपको इसके सेक्शन के अंदर 80G के सेक्शन के अंदर इसकी फिलिंग करनी है, यानी हमारी जो कोरोना की कटौती हुई थी उसकी फिलिंग हमें करनी है। नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और यहाँ दे रखा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर द डोनेशन पेड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। ये हमारे लिए नहीं है, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। आप यहाँ पे अगला सेक्शन है हमारे पास में, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80GG। तो 80GG का सेक्शन है। आप हर एक चीज़ में देखने के लिए आपका जो फॉर्म नंबर 16 है वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मेरे नहीं है, इसको मैं यहाँ से नो कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये सेक्शन आ चुका है हमारे पास में। ये बता रहा है यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट टू द पेमेंट मेड टुवर्ड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पब्लिक। यानी आपका जो LIC की किस्तें कटती है, LIP है, GPF है, GI है, तो वो जो सभी किस्तें यहाँ पे आपको जो इंस्टॉलमेंट की किस्तें आपके यहाँ से कटती है, प्रीमियम की राशि कटती है, किसी भी प्रकार के प्रीमियम की है, तो आप पहले आपके जो सेक्शन दे रखा है फॉर्म नंबर 16 के अंदर जो चैप्टर नंबर 6A है और उसमें 80C की जो डिडक्शन है वह आपके आ रखी होगी, तो वहाँ से आप इसको येस कर दें। और क्योंकि वो अपने पास में कटौती होती है अपने, तो मेरे सेक्शन में हो रही है, तो मैं आपको यहाँ से येस कर देता हूँ। और येस करने के बाद ये बोल रहा है कि कितनी राशि आपके यहाँ से हटी है, तो वहाँ मैं राशि आपको दिखा दूँगा बाद में। तो मैं पहले एक बार राशि लिख देता हूँ, मैंने पेपर पे लिख रखी है और ये राशि मैंने यहाँ लिख दी है। लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें, अगले वाले पेज पे आ जाएं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं तो ये अपने आप ही क्या यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद जो हमारा सेक्शन आ रखा है यहाँ लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल टू द क्लेम डिडक्शन द, जो अपने पास में दे रखा है 80CCD सेकेंड का दे रखा है, जो कंट्रीब्यूशन टू द पेंशनर स्कीम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉय दे रखा है। तो सेक्शन 80 जो CCD वाला सेक्शन है, आप आपके उस सेक्शन में भी देख लें कि आपके जो फॉर्म नंबर 16 में उसकी राशि अगर है तो आप यहाँ से यस कर देते। जैसे हमारे NPS के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये होती है, तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं यस कर देता हूँ। और यस करने के बाद ये इसमें राशि का पूछ रहा है, तो राशि पहले मैं भर देता हूँ। फिर सेक्शन आ रहा है वह है हमारे पास में 80D वाला सेक्शन है। तो क्योंकि 80D की जो राशि है वे मेरे बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। और आगे दे रखा है 80 जो E दे रखा है वह भी नहीं है, तो मैं इसे भी 0 कर देता हूँ। और ये 0 राशि है, तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ नो कर दूँगा। और ये कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। अगर इसके अलावा भी आप कोई अन्य डिडक्शन आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करके उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं डिडक्शन और दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यस करता हूँ। तो आपके पास में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे। डिडक्शन के जो टाइप के जो सेक्शन है, आपको जो भी डिडक्शन आपको इसमें इंक्लूड करना है आप पहले अच्छे से देख लें और देखने के बाद उसको यहाँ से टिक कर दें। तो टिक करने के बाद वो राशि आपके यहाँ पे फिटिंग में ऑप्शन में आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे जो 80CCD1 वाला ऑप्शन है मेरे उसकी राशि भी है यहाँ पे,
तो मैं इसे यहाँ से टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट मैं लिख देता हूँ। डिडक्शन के जो सारे सेक्शन है मैंने भर दिए हैं। स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सारा सेक्शन भर चुका है। कंप्लीट ये आपके पास में आ रखा है। नीचे जो सेक्शन दे रखा है कंटिन्यू वाला, इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिएगा दोनों ही ऑप्शन हमारे टिक हो चुके हैं और वेरीफाई योर डिडक्शन आप चेक कर सकते हैं। 80 जो सी है उसकी जो टोटल डिडक्शन है आपके पास में यहाँ आ चुकी है। इसके अंतर्गत मैंने बता दिया था LIC है, LIP है, GPF है और GI की कटौती इसके अंदर आती है। 80 CCD दे रखा है। इसके अंतर्गत आपके जो सेक्शन दे रखा है टैक्स पेयर का, पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो राशि कटती है वह आ रखी है। 80 जो D दे रखा है सेक्शन, इसके अंदर आपकी राशि 0 है। 80 TTA दे रखा है, यानी आपका जो ब्याज की राशि आपको प्राप्त होती है बैंक से उसके बारे में दे रखी है। उसके बाद 80 CCD सेकंड दे रखा है, यह भी आपका सेक्शन है। डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय बाय पेंशन स्कीम अंडर द सेक्शन 80 CCD 2 वाला है अपने पास में। और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो क्योंकि हमारी जो कोरोना की कटौती हुई थी वह हमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे 80 G की कटौती के अंदर उसको हम ऐड करेंगे। इसे टिक कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ तो ये ऐड 80 G की डिडक्शन की डिटेल आ चुकी है, यानी कोरोना की कटौती हमने जो कराई थी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला ही ऑप्शन दे रखा है डोनेशन एंटेडेड फॉर द 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये साथियों पेन नंबर की डिटेल्स है, नेम उसका पूछा है, एड्रेस, सिटी और पिन कोड यहाँ पूछा हुआ है। और डोनेट की जो कैश राशि है यदि हमने दी है तो वह लिखनी है, और यदि नहीं दी है तो अदर मोड है तो अदर मोड ही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो ये जो सारी डिटेल है मैंने इसमें भर दी है। पैन कार्ड की डोनेट की डिटेल भर दी है, नेम और डोनेट का भर दिया है, और जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही मैंने आपको यहाँ भर दिया है। और आपकी सुविधा के लिए मैं इसके बारे में डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से आप भी यहाँ कर सकते हैं। अब ये जो सेव का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो टोटल जो सारी डिटेल है ये आ चुकी है, अमाउंट भी इसमें आ चुका है यहाँ पे। और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो टोटल डिडक्शन आपके यहाँ दिखा रहा है। और ये जो सेक्शन दे रखा है ऐड का, यहाँ से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों हमारे पास में अब टिक हो चुके हैं। पर्सनल डिटेल और ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है। अब आप एक एक करके देख लीजिएगा। 80 C की डिटेल आ चुकी है, 80 CCD 1 की आ चुकी है, 80 G की डिटेल हमारी कोरोना कटौती की आ चुकी है, 80 D में कुछ नहीं है, 80 TTA यानी हमारा जो बैंक से हमको जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी डिटेल आ चुकी है। और जो NPS का जो पैसा कटता है वह आ चुकी है यहाँ पे। और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे तो टोटल डिटेल्स यहाँ शो हो चुकी है। और जो टोटल जो डिडक्शन है आपके पास में यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये डिडक्शन अब मैं आपको जो हमारा फॉर्म नंबर 16 दे रखा है उस फॉर्म नंबर 16 से भी आपको मैच करके दिखा देता हूँ। सभी डिडक्शन के बाद आप डिडक्शन को टोटल जो ग्रॉस अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा ये हमारे पास में अमाउंट आएगा। यहाँ देख रहे हैं तो जो टोटल डिडक्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है वह फॉर्म नंबर 16 और यहाँ जो दिखाई दे रहा है दोनों सेम है। तो अब मैं यहाँ से इसको कन्फर्म कर सकता हूँ। अब आप यहाँ देख लीजिए जो रिटर्न समरी है उसमें मेरे जो 3 सेक्शन है वह कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे कन्फर्म का जो साइन है, ग्रीन साइन है, ये भी आ चुका है। आप जो टोटल जो आप नीचे टैक्स पेड दे रखा है वह 4000 रुपये है। इस सेक्शन को अब आप उनको क्लिक करके आगे की प्रोसीड करनी है। टैक्स पेड को क्लिक करने के बाद हम इसकी सेक्शन पे आ जाएंगे। जो हमारा जो टैक्स जो टोटल डिडक्शन हुआ है ये आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें भी ये आपके शो हो रखा होगा कि कितना टैक्स का डिडक्शन आपके हुआ है। और जो आपके डिडक्शन है ये और दिखा रखा है यहाँ पे। डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्शन सोर्सेज TDS फ्रॉम इनकम टैक्स अदर देन सैलरी है। और यहाँ टोटल सारा हो रखा है। जो टोटल जो टैक्स पेड है आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इसे यहाँ से चेक कर लें और कंफर्म कर देते हैं। ये देखिएगा ये आ चुका है, यू आर डन फॉर क्लिक टू प्रोसीड, ये आपका लिखा हुआ आ चुका है। और ये दिखाई दे रहा है आपके कि आपका जो रिटर्न है लास्ट स्टेज पे आ चुका है। रिटर्न की समरी आपके दे रखी है, आप एक एक करके यहाँ से देखते चले जाएं। हर एक चीज़ आपके कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो टोटल अमाउंट है वह भी रिफंडेबल के लिए तैयार है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आने के बाद ये जो प्रोसीड का जो सेक्शन दे रखा है यहाँ से इसको प्रोसीड करना है। ये देखिएगा आप, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैलिडेट रिटर्न दे रखा है। कंफर्म हमें रिटर्न करनी है
और यहाँ दे रखा है यू आर एलिजिबल फॉर द रिफ़ंड, 4,000 रुपये है आपको। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से प्रिंट लेनी है तो प्रिंट का ऑप्शन भी है, और डाउनलोड्स अगर करनी है डिटेल तो ये भी कर सकते हैं। टोटल चीज़ें सभी आपके दे रखी है। और प्रीव्यू रिटर्न के लिए आप ये जो सेक्शन दे रखा है इसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों ये देखिएगा, अब प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन पे आ चुके हैं। आपको क्या करना है, ये जो एक टिक वाला सेक्शन दे रखा है यहाँ से, इसको आपको यहाँ से टिक कर देना है। और टिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें आप, टोटल आपकी डिटेल दे रखी है। और आपको यह जो नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू दे रखा है, इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। साथियों प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर आ चुके हैं। ये दिखाई दे रहा है कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आपका टोटल जो सेक्शन है सभी चीज़ें आपका यहाँ आ चुका है। इसे नीचे स्क्रॉल कर दें आप फटाफट, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे देखेंगे तो ये दे रखा है प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये जो सेक्शन दे रखा है यहाँ से इसको क्लिक करके वैलिडेशन कर देते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वैलिडेशन सक्सेसफुल का आ चुका है मैसेज। अब आपको इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन पे आ चुके हैं। हमारे पास में यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है 3 देखिएगा। ये ई वेरीफाई है, नाउ अभी करने के लिए है, तो आप इस सेक्शन पे जाके ये जो रिकमेंडेशन दे रखा है अभी कर सकते हैं इसको। और अगर बाद में करना चाहते हैं तो ये करें। और वेरीफाई व्यू ITR 5 से करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है। मैं पहले वाले ऑप्शन को ही टिक कर देता हूँ। अभी मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो आने के बाद नीचे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये ई वेरीफाई के सेक्शन में आ चुके हैं। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपके सेक्शंस आ चुका है। ये लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। जो पहला ही ऑप्शन है, आई वांट टू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आपको इसी सेक्शन को क्लिक करना है। मैंने इसे क्लिक कर दिया है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर ये आपके कन्फर्म का जो सेक्शन है कंटिन्यू वाला, नीचे तरफ देखिए ये कंटिन्यू का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। आप देखेंगे तो ये स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है, और ये एक सेक्शन दे रखा है यहाँ टिक का। इसमें लिखा हुआ है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। इसको मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये जो जनरेट आधार OTP दे रखा है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई करनी पड़ेगी आपको OTP। आपके मोबाइल पर जो OTP आई है आप यहाँ भर दें। ये OTP मैंने भर दी है। और ये जो सेक्शन दे रखा है वैलिडेट का, वैलिडेट कर देता हूँ। ये वैलिडेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कंफर्म करना है सबमिशन ऑफ द रिटर्न के लिए। ये जो सेक्शन दे रखा है सबमिट का ऑप्शन, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये टिक का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। ये लिखा हुआ है मैसेज यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न्स। तो हमारा रिटर्न अब सबमिट हो चुका है। मोबाइल नंबर पे हमारे और जो मेल ID है उसके ऊपर आपके रिटर्न की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।